आज मैं इस सिलेबस की बातें या कोई और बातें नहीं पढ़ा रही हूँ, न बता रही हूँ, बल्कि जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रही हूँ जिससे हम सभी गुजरते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं गुजरता हो। हमारे भी उम्र निकलते जा रहे हैं, प्रौढ़ावस्था के बाद अब हम वृद्धावस्था की ओर चल रहे हैं, तो देखते हैं कि चिंताएं घेरे रहती हैं। हम जब छोटे रहते तो हमें कोई चिंता नहीं रहता, हम खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, मज़े करते हैं। और जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं उस समय से हमें चिंता होने लगती है, अपनी पढ़ाई की चिंता। और चिंता नहीं होती है तो पेरेंट कहते हैं कि पढ़ लो, कैरियर बन जाएगा। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है तो हमें चिंता विभिन्न प्रकार की सताने लगती है। कभी बच्चों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी आती है आर्थिक तंगी, कभी होती है सामाजिक परेशानी, सामाजिक ताना बाना भिन्न हो जाता है, छिन्न हो जाता है। तो यहाँ मैं आज आप लोगों से बिल्कुल नॉर्मल बातें करूँगी कि चिंता करने से बेहतर है कि अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगाओ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि जीवन में मुझे परेशानी नहीं आई है। बहुत परेशानी आई है, परेशानियों ने मुझे घेरा है, विभिन्न जगहों पर घेरा है। लेकिन क्या करें, उन परेशानियों से पार पाने के लिए केवल माथे पर हाथ रख लेंगे, रोने लगेंगे तो कोई विकल्प नहीं होगा। और आपको बताऊं, ज़्यादा रोओगे तो कोई मदद भी नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करता। मैंने देखा है अपने जीवन में, मेरे जीवन की सत्यता है, झेला है इसको। तो जब आप कभी भी चिंता आए तो मैं बताऊं, चिंता को तो झटक दो एक तरफ, और अपनी जो भी तुम्हारे पास ताकत है, जो भी शक्ति है, उसको रचनात्मक दिशा में लगा दो, अच्छे दिशा में, अच्छे काम करने में लगा दो। मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हो, टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो, पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो, और आप खाली चिंता करो कि अरे मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने जाना है, उससे कुछ होना जाना है ही नहीं। होना जाना किस में है? हाथ पर हाथ धरकर अगर हम बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे, परिणाम हमारे पास शून्य होगा। आप जानते हो, परमात्मा भी उसी को मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। एक अदना सी नारी भी अगर अपनी ताकत को लगाती है, अपनी मेहनत को लगाती है, तो वो सफलता की सीढ़ी को पार करती है। ये बात अलग है कि कई बार हमें सफलता नहीं मिलता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अगर लगातार हम लगे रहते हैं तो हो सकता है उस दिशा में हमें सफलता ना मिले, परंतु दूसरी दिशा में हमें सफलता मिल जाती है। और आपको बताऊं, इसी चीटी प्रयास से, इसी गिलहरी प्रयास से हर सफल व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। दूसरा है, काम करना मत छोड़ो, लगातार काम करते रहो, लगातार काम करते रहो, काम को माइंड से हटने मत दो, लगातार काम करते रहो। तो सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि व्यक्ति को कई जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमें दुख आ रहा है, हम दुखों से कैसे छुटकारा पाएँ, हमें विपत्ति आ रही है, विपत्ति से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य का एक जन्म का कर्म का फल नहीं है, कई कई जन्मों के कर्मों का फल को हमें इस धरती पर आकर के भुगतना पड़ता है। सभी अपना हिसाब मांगते हैं। मान लो आज हमने किसी को कर्ज दिया, वो कर्ज नहीं लौटाया, हम उससे बार बार मांगे, 2 बार मांगे, 5 बार मांगे, 10 बार मांगे, नहीं मांगा, नहीं लौटाया, तो क्या सोचते हो? वो कर्ज नहीं लौटाएगा? लौटाएगा। आज नहीं तो कल, कभी पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के, कभी पत्नी के रूप में उत्पन्न होकर के, कभी वो किसी और रूप में उत्पन्न करके, कभी आप देखो पेड़ में भी, मेरी माँ कहती थी कि बरगद के पेड़ में ही एक पीपल का पेड़ ने पैदा लिया। तो मेरी माँ कहती थी बचपन में कि बेटे जानती हो ये बरगद के पेड़ में पीपल का पेड़ क्यों उगा? हमने कहा नहीं पता। कि इसने पिछले जन्म में कर्ज खाया है, जिसने कर्ज को नहीं लौटाया, तो इस जन्म में बरगद के पेड़ में ही पीपल ने अपना जड़ जमाया और उसके छाती चीर करके अपना कर्ज को अदा कर रहा है। हमारा सनातन धर्म भी ऐसा ही कहता है। तो हम नहीं इतना जानते हैं, पर इतना इसको सच तो मानते ही हैं। आप मत सोचना कि कोई हमें परेशान कर रहा है तो परेशान नहीं होगा, ज़रूर परेशान होगा। इसके बाद इस धरती पर जब भगवान राम आए, जब भगवान कृष्ण आए, उन्हें भी भुगतना पड़ा। माता सीता आई, उन्हें भी भुगतना पड़ा। द्रौपदी आई, उन्हें भी भुगतना पड़ा। तो हम और तुम तो बहुत ही सामान्य लोग हैं, हमारी और अपनी आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। हम उन लोगों से अपनी तुलना करेंगे तो पाएंगे
कि वो देखो जो बहुत गरीब परिवार में पले हैं, जो भिखमंगे के घर में पले, भिखमंगे तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं, रेलवे स्टेशन में नाच गा करके कुछ पैसे कमाते हैं, उनसे तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। उनसे तो हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि हमें अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, हमारे माता पिता हमें अच्छी शिक्षा दी, हम अच्छे पद पर आसीन हुए, हमारे अच्छी घर में शादी हुई, तो ये कितना अच्छी बात है, हम अच्छे घरों में गए हैं। ठीक है, तो मेहनत और अच्छे कर्म पर विश्वास करते रहो, दूसरों को धोखा देने से बचो। कभी दूसरे को बेटा धोखा नहीं देना चाहिए, कभी किसी को गलत राह पर जाने के लिए उकसाना नहीं चाहिए, अन्यथा वो जो भी आप कर्म करोगे वो ब्याज समेत 18% ब्याज समेत, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा ब्याज समेत आपके पास आएंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मैं पहले बार बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ, मेहनत करते जाओ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और आप देखोगे, मेरे याद करोगे, आप देखोगे कि मैडम ने कहा था कि मेहनत करते जाओ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत के कारण ही आप आगे निकलते चले जाओगे। ठीक है ना, तो मेहनत जब करोगे सफलता मिलेगी। और जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, क्या सनातन धर्म में ये नहीं बताता जाता है, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में आप देखो कभी भी, तो क्या इस पृथ्वी पर राक्षस नहीं आए? कभी रावण के रूप में आया, कभी कंस के रूप में आया, कभी मयासुर के रूप में आया है, कभी बाणासुर के रूप में आया, आते रहते हैं और उनसे पार पाना भी पड़ता है। तो क्या राम नहीं आए? तो क्या कृष्ण नहीं आए उन राक्षसों के वध करने के लिए, अत्याचारियों के अंत करने के लिए? आते हैं। हमें धैर्य रखना पड़ता है, हमें हिम्मत रखनी पड़ती है। इन अत्याचारों से निपटने के लिए परमपिता परमेश्वर हमें ताकत देते हैं, हमें किसी न किसी को भेजते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि चतुर्भुज रूप धारण करके आ जाएंगे भगवान कि ले भाई तेरी मदद करने आए, ऐसा कुछ नहीं। किसी न किसी को हमारे पास, किसी न किसी को हमारे समक्ष भेजते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल बता देती हूँ हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसके राज्य में ऐसा था कि कोई भी भगवान विष्णु का, भगवान राम का नाम नहीं ले सकता था। लेकिन उसके घर में ही उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद राम का बड़ा भक्त निकला, विष्णु का बड़ा भक्त निकला। उसने प्रहलाद को मारने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, कभी पत्थर से कुचला, कभी पहाड़ से फेंक दिया, कभी समुंदर में डाल दिया, कभी आग में जलाने का प्रयास किया। हुआ क्या? हर वक्त भगवान राम उसको बचाए, भगवान विष्णु उसको बचाए, और अंत में उस पापी हिरण्यकश्यप का भी वध किया। आप क्या सोचते हो रावण का वध नहीं हुआ? रावण अपने नाभि में ही अमृत कलश लेके बैठा था। कितने तीर राम मारते थे, उसकी 10 भुजाएं, 10 शीश और 20 भुजाएं कट करके अलग हो जाता था, वापस थोड़ी देर में वैसे के वैसे हो जाता था। अपन देखते हैं, सीरियल में तो देखे ही हैं, रामायण में पढ़े ही हैं। तो क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ आप? रावण अंत में मारा गया ना, मारा गया कि नहीं? तो रावण जैसे कंस का वध हो, रावण जैसे और कंस जैसे राक्षसों का वध हो सकता है, तो ये जो हमारे तकलीफ़ें हैं, दुखें हैं, समस्याएं, ये भी सोचो रावण और कंस ही है। हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, वो भी एक तरह से सोचो कि पापी राक्षस ही हैं। तो इनका भी अंत होगा, देखना पड़ेगा हमें। हमें विश्वास करना पड़ेगा परमपिता परमेश्वर पर, हमें भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, भगवान से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, और परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और मैं बताऊं, मैं अपनी बात बताती हूँ, भगवान मेरी सुनते जरूर हैं, भले मेरे समय लगता है, संघर्षों में मेरा जीवन निकला है, संघर्ष आज भी करती हूँ, संघर्ष का तरीका बदल गया है, लेकिन संघर्ष आज भी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको गिनाऊँ तो समय कम पड़ जाएगा और आप भी सोचोगे कि मैडम क्या बातें बता रही हैं पढ़ाने को छोड़ करके। तो बेटे मैं इतना ही कहती हूँ, धैर्य रखो, और धैर्य के साथ साथ चिंता मत करो। चिंता करने से बेहतर है अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को रचनात्मक दिशा में लगा दो। वह दिन दूर ही नहीं होगा, वह दिन दूर नहीं होगा जब स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। उनको आना पड़ेगा। क्यों? जब पांचाली का चीरहरण हो रहा था, कौरव के सभा में सारे बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, बड़े बड़े कुरुवंशी बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान गुरु बैठे हुए थे। क्या उसके बाद भी पांचाली की रक्षा नहीं हुई? उन कौरवों ने नहीं किया, उन लोगों ने नहीं किया, परंतु हमारे
मधुसूदन, हमारे श्री कृष्ण आए, पांचाली की रक्षा किए और दुर्योधन के जो आदेश पर दुशासन उसका चीर का हरण कर रहा था उसको उन्होंने रोका। थक गया दुशासन, हाँफ गया। पांचाली का 5 गज की साड़ी कम नहीं पड़ी, पांचाली की लाज नहीं गई। तो परमपिता परमेश्वर हमारी लाज को कैसे छोड़ देंगे? हमें भी उनके ऊपर, परमपिता परमेश्वर के ऊपर अपने दोनों हाथ खड़ा करके पिता को बुलाना है। हे पिता, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। मैंने प्रयास कर लिया, ऐसा नहीं कि पांचाली ने प्रयास नहीं किया, पांचाली ने प्रयास किया, सबसे पूछा, भीष्म पितामह से लेकर के धृतराष्ट्र लेकर के सब लोगों के पास अपनी वेदना बताई, अपनी पीड़ा बताई, क्या सत्य है, क्या सत्य है। किसी ने उसकी मदद नहीं की, भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद किए। तो हम लोगों को भी अपनी पीड़ा, अपनी वेदना परमपिता परमेश्वर को दे करके अपना काम करते जाना है। और हमें पूरा यकीन है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमपिता परमेश्वर जरूर आएंगे और हमारी पीड़ा को समाप्त करेंगे। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।